जो वक्त गुज़र गया जब उसको सोचो और देखो तो शुक्र अदा करो। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ हासिल हुआ, जो कुछ हासिल नहीं हुआ, जैसा भी हमारे साथ हुआ उस पर शुक्र अदा करो। और जो आने वाला वक्त है, जो भी हमें मिलना है हमारी ज़िंदगी में, उसकी तरफ जब देखो तो रब पर भरोसा करो कि जब अब तक उसने मुझे संभाला है, आगे भी संभाल लेगा। तो इस तरह से ज़िंदगी को देखना चाहिए। और शुक्र एक बहुत बड़ा फैक्टर है लाइफ में। अगर इंसान को सुबह उठकर जब वो उठे और दिन के लिए उसे एक्साइटेड होना है कि मुझे आज के दिन में क्या क्या करना है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल शुक्र का होता है कि सबसे पहले तो वो चीज़ें जो उसके पास मौजूद हैं उनके बारे में सोचकर उसे लगे कि मेरे पास बहुत सी ऐसी नेमतें हैं और बहुत सी ऐसी अल्लाह की दी हुई चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं खुश हो सकता हूँ। और जब उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जो हमारे पास हैं, तो फिर हमारा जहन भी खुश होता है कि मेरे पास ये चीज़ है, ये चीज़ है। और फिर हमारा दिमाग भी ठीक चलता है, हमारे रिश्ते भी ठीक चलते हैं, हम ठीक चलते हैं, हमारी ज़िंदगी अच्छे रुख पर चलती है। तो शुक्र का मतलब क्या है? ग्रेटिट्यूड जिसको कहते हैं, जो आजकल बहुत मशहूर हो रहा है कि ग्रेटफुल होना चाहिए इंसान को, ग्रेटफुलनेस की प्रैक्टिस चलती है। तो वो क्या है? वो एक बहुत पुरानी चीज़ है जिसके बारे में बार बार कहा गया है कि इंसान को शुक्रगुजार होना चाहिए। वो ये नहीं है कि आप ज़बान से कहें कि मेरे पास ये है, इस पर शुक्र है, ये है, इस पर शुक्र है, ये है, इस पर शुक्र है। आपने आपने अपनी कॉन्शियस माइंड से बार बार उस पर ज़ोर देते हुए चीज़ों को इस तरह से देखना है कि हाँ, मेरे पास ये चीज़ है। और ये आपने फैसला करना है कि बहुत से लोगों के पास ये चीज़ नहीं है और मेरे पास है, तो मुझे इसके लिए खुश होना चाहिए। मेरे पास जो चीज़ें हैं मेरे पास, वो बहुत हैं, काफ़ी हैं। और जितनी मेरी ज़िंदगी गुज़री है, जिस तरह से मैंने ज़िंदगी गुज़ारी है, उसके बावजूद अगर मुझे मेरे रब ने ये सब चीज़ें दे रखी हैं तो उसकी नेमत है। और बिना मांगे दे रखी हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। और इतनी चीज़ें हैं कि गिनाई जाएँ तो उनकी कोई लिमिट नहीं है। ये तो पहले से हम लोग जानते हैं। हम लोग बस फोकस हमारा इस तरफ नहीं जाता है। हमारा दिमाग ऐसा हो गया है कि ये एक बहुत ही मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होता चला जा रहा है, जहाँ पर मटेरियलिज्म को बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जहाँ जितना आपके पास है, कंज्यूमरिज्म बहुत ज़्यादा फैलता चला जा रहा है, जहाँ आपको एक ऐसा कंज्यूमर बनाया जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, हर चीज़ में, हर फील्ड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपको ज़रूरत भी नहीं है लाइफ में, वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं ऑनलाइन, अगर आप जाएंगे सोशल मीडिया पर, जिनकी मतलब इंसान अगर वो चीज़ें ना भी हों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनको बहुत कीमती चीज़ों में उनका एडवर्टाइजमेंट इस तरह से बनाया जाता है कि लोग उसको ले लें। तो एक ऐसे ज़माने में शुक्र की तरफ दिमाग का जाना मुश्किल होता चला जा रहा है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हर चीज़ प्रैक्टिस से अच्छी होती चली जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि शुक्रगुज़ारी के साइंटिफिकली प्रूवन है ये चीज़, कि इससे हमारी जो मेंटल हेल्थ होती है वो ठीक होती है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम ठीक होता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है बीमारियों से लड़ने की। जब बॉडी आपकी रिलैक्स्ड होगी और आपको, आपके ज़हन को ही पता होगा कि मेरे पास जो कुछ है वो इनफ है, जो कुछ मेरे पास है वो इतना है कि मैं उसके साथ लाइफ गुजार सकता हूँ। और जो कुछ नहीं है उसके लिए कोशिश करूँगा, ऐसा नहीं है, अगर वो जायज़ चीज़ें हैं। लेकिन अभी जो कुछ है मेरे पास, इतना वक्त भी नहीं है कि इनका ही शुक्र अदा कर सकूँ। मेरी लाइफ से रिलेटेड, मेरी बॉडी से रिलेटेड, मेरी हेल्थ से रिलेटेड सब कुछ मेरे पास बहुत है, मेरे चाहने वाले अल्लाह ने दे रखे। तो ये चीज़ जो है, अगर इंसान इस तरह से सोचता है तो उसकी बॉडी पर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। उसको स्ट्रेस नहीं होता, हर वक्त की टेंशन नहीं होती। उसके दिमाग में जो ये न्यूरल पाथवे होता है ये स्ट्रांग होता चला जाता है, इसकी ताकत बढ़ती चली जाती है, क्योंकि इस पर ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारी नेगेटिव सोच का। तो वो फिर बंदा दूसरी फील्ड्स में अच्छे से करने लगता है, क्योंकि वो सुकून से होता है, सेटिस्फाइड होता है अपनी लाइफ से। और हर किसी को कुछ ना कुछ परेशानी होती है,
शुक्र का मतलब अगर हम फिर ये समझने लगें कि हमें बिल्कुल प्रॉब्लम्स को इग्नोर ही कर देना है, हमें प्रॉब्लम्स देखनी नहीं है, सिर्फ अच्छाई अच्छाई, इसका मतलब ये नहीं है। शुक्र का मतलब ये है कि जो कुछ हमारे पास है उससे हमें इतनी ताकत मिल जाए उन चीज़ों को देखने के बाद कि जो जहाँ हम लैक कर रहे हैं जिन चीज़ों में, जिन प्लेसेस में, वहाँ के लिए हमें ये जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, जो सलाहियतें हमें अल्लाह ने दूसरों से अलग दे रखी हैं। हर बंदे के पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो दूसरे उससे पीछे होते हैं उस चीज़ में। कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास लाइफ में कोई चीज़ अच्छी होती है, किसी के पास दूसरी चीज़ अच्छी होती है। तो जो चीज़ आपके पास अच्छी है उसको देखने के बाद जिस चीज़ में आप थोड़ा सा परेशान हैं उसमें आपको ताकत मिल जाएगी कि मुझे ये चीज़ मिल रखी है, अब मुझे इसमें भी कोशिश करनी है, तो वहाँ आपको ताकत मिल जाती है। जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में कि आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो जिन चीज़ों पर आपका जहन जो होगा, जब वो शुक्रगुजारी की उसे आदत होगी तो उसके पास एक ताकत होगी मुसीबतों से लड़ने के लिए। ये शुक्रगुजारी एक ताकत देती है कि हाँ, मैं मेरे साथ सब ठीक है। और जब बंदा ये सोचने लगता है एक प्रॉब्लम को देख कर कि यार मेरे साथ फोकस ही प्रॉब्लम्स पर होता है, तो फिर उसके पास ताकत भी नहीं होती उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, उनके सामने खड़े रहने की। आदमी उनसे निढाल होकर हार जाता है और फिर वो और बढ़ जाती हैं। तो जितना फोकस जिस चीज़ को हम देंगे, मतलब एक कोट है कि मुसीबत को अगर तवज्जो की खुराक ना दी जाए तो वो भूखी मर जाती है। लेकिन आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है कि हम मुसीबत को इतनी तवज्जो देते हैं कि वो एक हैवान बन जाती है, एक ये समझ लें मॉन्स्टर बन जाती है, और फिर हमसे वो टैकल नहीं होती, वो हमसे हरा ही नहीं जाती, आखिरकार हम ही हार जाते हैं उससे। तो यही चल रहा है कि जिस तरफ साइकिल का पहिया चलने लगता है, जिस तरफ हमारी साइकिल शुरुआत हो जाती है चलने की, तो फिर उसको मोमेंटम मिल जाता है और फिर वो वहीं चलना आसान होता चला जाता है। अगर हम नाशुक्री की तरफ बढ़ गए हैं तो हमें वो मोमेंटम तोड़ना होगा धीरे धीरे, ब्रेक सिस्टम अपना अच्छा करना होगा। तो वो ब्रेकिंग सिस्टम जब अच्छा हो जाएगा, उसको हमें क्या करना है कि हमें उसकी ख़िलाफ़ चीज़ें करनी है। जब बहाव जिस तरफ तेज़ है तो उसके उल्टी तरफ बहने के लिए मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी। जब आप बहने लगेंगे और बहाव भी उसी तरफ कर लेंगे तो फिर सब कुछ ईजी हो जाएगा। तो ये अपनी हमें प्रैक्टिस करनी होगी। कुछ चीज़ों की सुबह उठकर शुक्र अदा करें, उन चीज़ों को महसूस करें। एक एक रिचुअल बना लें, सुबह में उठकर दुआ में उन चीज़ों को अल्लाह का शुक्र, उन चीज़ों के बारे में शुक्र अदा करें जो आपके पास हैं। नमाज में और दुआ में आपका फोकस उन चीज़ों पर होना चाहिए, शुक्र पर ज़्यादा होना चाहिए। या फिर आप कोई जर्नल बना लें अपना, जहाँ पर आप ग्रेटिट्यूड जर्नल हो आपका, जहाँ पर आप सब कुछ नोट करते चले जाएं कि क्या क्या मेरी लाइफ में अच्छा है, जिसकी वजह से मैं खुश हो सकता हूँ, जिसकी वजह से मुझे दूसरों से अलग बनाया अल्लाह ताला ने। तो ये चीज़ें अगर हम करना शुरू करेंगे तो हमारा जो एक नाशुक्री की वजह से नुकसान हो रहा है, हमारा फिज़िकली भी नुकसान होता है, बॉडी को असर होता है हर चीज़ का। आप जिस तरह से सोचेंगे वो एक्शन में आता है, और एक्शन फिर हमारे वो रिज़ल्ट लाते हैं जो हमारी बॉडी पर भी असर करते हैं और फिर हमारी सराउंडिंग्स पर भी असर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा वो जो असर है वो लोगों पर नहीं आएगा, वो साफ दिखता है। और जो बंदा शुक्रगुजार होता है उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, उसकी तरफ खींचते हैं, कि उसकी तरफ एक पॉजिटिव वाइब आती है। और जो बंदा नाशुक्रा होता है उसकी तरफ एक नेगेटिव वाइब आती है। तो ये सब कनेक्टेड होता है। इंसान के अंदर की दुनिया ही सब कुछ चला रही है। इस दुनिया में जो कुछ चल रहा है इंसानी दुनिया में, वो हमारी अंदर की दुनिया से चलता है। जब तक दिल नहीं बदलेगा तो बाहर से हम कितनी अपनी सजावट कर लें, बाहर से हम कुछ भी बना लें अपने आप को, वो खोखला है, वक्ती है। वक्त के साथ लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये बंदा कैसा है, और फिर वो आपकी लाइफ टाइम में आपको देखने के बाद आपसे दूर भागेंगे। वो डिसाइड कर लेंगे कि आप क्या हैं। तो इन चीज़ों का हम ख्याल रखें। शुक्रगुजार बंदे से लोग खुश होते हैं, शुक्रगुजार बंदा खुद से भी खुश रहता है, शुक्रगुजार बंदे से उसका रब भी खुश रहता है, शुक्रगुजार बंदे की ज़िंदगी अच्छी रहती है। वो ज़्यादा चांसेस और ज़्यादा जो ज़िंदगी में मौके होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वह हर अच्छाई अट्रैक्ट करता होता है अपनी तरफ। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसीलिए हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसके लिए वक्त निकालना चाहिए, इसको सीरियसली लेना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि आजकल के जो माहौल है वो शुक्रगुजारी की तरफ नहीं, वो मतलब हर चीज़ में कमी, मैं कम हूँ। क्योंकि इतने बड़े बड़े किसी भी लेवल पर आप पहुँच जाएं, आपसे बड़ा शख्स आपको सोशल मीडिया पर दिख रहा है, आपके पास कुछ भी हो जाए,
कहीं भी पहुंच जाएं, आपको आपसे बड़ा शख्स सोशल मीडिया पर आपके फ़ोन में दिख रहा है, तो वो फ़ोन ऐसी हो गया है कि आप इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप मतलब हमेशा अपने आप के अंदर एहसास कमतरी रहेंगी, और उस एहसास कमतरी को दूर करने के लिए आप नाजायज़ तरीके पे भी इस्तेमाल करेंगे और गलत तरीके भी इस्तेमाल करेंगे कि जल्दी से बस मुझे इसको हराना है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, और उसके लिए हम अल्लाह के हुक्मों को या फिर सही रास्तों को निगलेक्ट कर दें, नज़रअंदाज कर दें। तो वो हो रहा है, सब जगह हो रहा है। ये सब शुक्रगुज़ारी की कमी है, उन चीज़ों पर फोकस हटने की कमी है जो पहले से हमारे पास मौजूद हैं। तो इन सब बीमारियों की जो इलाज है, बहुत बड़ा इलाज, वो शुक्रगुज़ारी है। और अल्लाह ताला भी फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, और अल्लाह का रूल ये है कि तुम नाशुक्री करके और सोच के कि मैं जल्दी से कुछ हासिल कर लूँ, ये रास्ता नहीं है कुछ हासिल करने का। कुछ हासिल करने का रास्ता शुक्रगुज़ारी है कि आपने शुक्र किया तो आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा हासिल होंगी। हम गलत रुख पर जा रहे हैं, अपोज़िट डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमें जाना दूसरी डायरेक्शन में, तो ये हम ख्याल रखें।